मॉर्निंग में इसे प्रिंसिपल के कैबिन से निकलते देखा था। सुबह सुबह इसको प्रिंसिपल अपने रूम में किस लिए बुलाता है? क्लास की टॉपर काव्या आज फिर क्लास में अपनी डेस्क पे सर रख के सोई हुई थी। स्कूल के बाकी बच्चों को समझ नहीं आता था कि क्लास में कभी ध्यान ना देने वाली काव्या स्कूल में टॉप कैसे कर जाती है। अरे भाई, सिर्फ स्टडी करने से अच्छे मार्क्स नहीं आते। प्रिंसिपल तो ठरकी बुट्टा है ही, उसकी ठरक यही शांत करती होगी। पहले उसके साथ सोती है, फिर थक के क्लास में आके सोती है। इसलिए तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। कुछ लड़कियां ओल्ड मैन से ज्यादा इंटरेक्ट होती हैं। काव्या के बारे में दुनिया भर की बातें हो रही थी, लेकिन काव्या अभी बिंदास डेस्क पर सो रही थी। तभी काव्या की बेस्ट फ्रेंड मेघा उसके पास आई। काव्या जाग जा, फिर से सो गई तू? मेघा अपनी दोस्त को जगाने के लिए हिला रही थी। काव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसने मेघा को देखा तो अलसाए हुए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेघा तो जानती है ना मैं थक गई हूँ, थोड़ा और सोने दो प्लीज। नहीं, ये लंच ब्रेक हो गया है, चल मुझे भूख लग रही है। लंच सुनते ही काव्या को एहसास हुआ कि वो कितनी देर से सो रही थी। अचानक से उसकी नींद उड़ गई। उसने घड़ी में टाइम देखा और मेघा से बोली, चल फिर कैंटीन, सबसे पहले तेरी पेट पूजा ही कर लेते हैं। दोनों दोस्त कैंटीन की ओर चल रही थी। मेघा काव्या से लंबी थी, उसने हल्का मेकअप भी लगाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद सभी लड़कों का ध्यान काव्या पर ज्यादा जा रहा था। काव्या स्कूल की मिस्ट्री गर्ल थी। उसके बाल बॉब कट थे और मोटा सा चश्मा लगाती थी। बिना मेकअप के भी उससे ज्यादा इनोसेंट दिखने वाली लड़की पूरे स्कूल में कोई नहीं थी। अगर काव्या की झोपड़ी को कोई देख लेता तो कोई यकीन नहीं करता कि स्कूल की टॉपर काव्या ऐसे झोपड़े में रहती है। झोपड़े के छोटे से बाथरूम में जब भी पानी की सप्लाई नहीं होती थी, काव्या स्कूल के वॉशरूम में नहा लेती थी। यहाँ उसे गर्म पानी मिल जाया करता था। काव्या ने कभी किसी लड़के को भाव नहीं दिया था, इसीलिए स्कूल की बुली गैंग उसे बुली करने में कभी पीछे नहीं रहती थी। जैसे ही काव्या ने उन्हें देखा, उसने मेघा की बांह पकड़ ली। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, जलते हैं तुझसे, इसीलिए बातें बनाते रहते हैं। लेकिन मेरे कैरेक्टर पर सवाल क्यों खड़ा करते हैं लोग? प्रिंसिपल अंकल को भी नहीं छोड़ते। क्या मिलता है इन्हें ये सब करके? वही जो नॉर्मली तू उन्हें नहीं देती, तेरा अटेंशन। उसी के तो भूखे हैं ये लोग। मेघा अपनी बेस्ट फ्रेंड काव्या को सबसे अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए इतने सारे लोगों के बोलने पर भी उसे पूरा यकीन था उस पर कि काव्या कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। चलते चलते वो दोनों कैंटीन के फूड कॉर्नर पे आ गए। काव्या ने कैंटीन वाले भैया से पूछा, आज क्या है भैया खाने में? स्कूल के एक बुली लड़के ने काव्या की स्कर्ट की तरफ इशारा करके कहा। फाइन लेग पीस है आज लंच में। मेघा को उस लड़के पे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोली, हाँ लेग पीस तो है, लेकिन लिमिटेड एडिशन लेग पीस है, बुक्कड़ों को नहीं मिलने वाले। मेघा का कमेंट सुनकर कैंटीन के सारे लोग हंस पड़े। बांद्रा के एक्सेलेंस स्कूल में लंच के लिए फ्री मील्स दिए जाते थे, लेकिन मेन्यू पहले से तय होता था। हालांकि मेघा अच्छे घर से थी, इसीलिए वो मील्स के लिए पैसे भी पे कर सकती थी, मगर काव्या की गरीबी देख वो भी उसके साथ फ्री वाला मील ही खाया करती थी। दोनों ने लंच लेने के लिए लाइन में लगने के बाद खाना शुरू किया। काव्या के खाने का तरीका देखकर मेघा को लगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने शायद कल से कुछ खाया ही नहीं होगा। काव्या की प्लेट में से खाना कब गायब हुआ उसे पता ही नहीं चला। अबे इतना खाएगी तो उल्टियां करेगी। काव्या मुस्कुराई और उसने अपने मुंह को पोंछते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे आदत है, तेज भूख लगती है तो ऐसी खाती हूँ। लंच करने के बाद दोनों ने सेल्फ डिफेंस वाली क्लास अटेंड की। काव्या सेल्फ डिफेंस में काफी अच्छी थी और यही क्लास ही स्कूल में उसका फेवरेट टाइम होता था। बांद्रा ईस्ट के जिस इलाके में काव्या रहती थी वो गैंग वॉर और हफ्ताखोरों के लिए बदनाम था। हालांकि अभी तक काव्या पर कोई मुसीबत नहीं आई थी, लेकिन जल्दी ही उसका वक्त बदलने वाला था। जिस एक्सेलेंस स्कूल में काव्या पढ़ती थी वो मुंबई का जाना माना स्कूल था। इसे 3 सेक्शंस में बांटा गया था। सबसे एलीट स्कूल एक्सेलेंस स्कूल ए था, लेकिन वो बहुत महंगा था और वो सब बड़े परिवार के बच्चों को ही एडमिशन देता था, इसलिए काव्या ने उसमें एडमिशन लेने की कोशिश भी नहीं की। एक्सेलेंस स्कूल के सी सेक्शन में आराम का माहौल था, लेकिन उसमें मिडिल क्लास के और स्कॉलरशिप से आए बच्चे पढ़ते थे। कई लोगों का एडमिशन गुंडई और पैसे देकर भी हुआ था, इसीलिए जाने कितने गुंडे माफिया वाले लोग भी काव्या के साथ पढ़ रहे थे। ये गुंडे माफिया वाले लोग कमजोरों पर अपनी धौंस जमाया करते थे। नेताओं का हाथ भी इन गुंडों पर था, इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कहती थी। काव्या स्कूल के इन सब पंगों से बचती और तेजी से चलते हुए वहां से अपने वड़ा पाव के स्टॉल पर आ गई। उसे गोद लेने वाले रमेश बाबा इस वक्त वहां शाम के वड़ा पाव की तैयारियां कर रहे थे। उनकी झुर्रियों को देखकर लोग यकीन नहीं कर सकते थे कि वो इंसान कितना बूढ़ा है। उसकी एनर्जी देखते ही बनती थी। आ गई बेटी, मुझे लगा स्कूल से थक कर आज नहीं आओगी तुम। कल भी पूरी रात तुम स्टॉल पे थी। कैसे थक सकती हूँ मैं? आप थकते होंगे, इतने बूढ़े जो हो गए। काव्या ने आते ही स्टॉल का काम संभाल लिया। उसने एप्रन पहन लिया, सबसे पहले झाड़ू ली और स्टॉल के आसपास की जमीन को साफ करने लगी। उसने देखा कि बहुत देर तक दुकान पर कोई आ नहीं रहा। आज दुकान बड़ी खाली खाली है दादा। उधर उस ऊंची बिल्डिंग में कुछ हुआ है, अब पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं, इसीलिए आज कम ग्राहक आएंगे। काव्या को यह सुनकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ।
जब भी टाइम पे पैसा नहीं पहुंचता था, हफ्ताखोरी करने वाले गैंग किसी न किसी दुकान पर हमला बोल देती थी। बांद्रा ईस्ट में बड़ी आम बात थी, बल्कि अगर किसी दिन कुछ ना हो तो ये उस इलाके के लिए अजीब बात होती थी। पुलिस तो चौकन्नी थी, लेकिन नेताओं के दबाव कोई कम नहीं करती थी। लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ गया था। गैंग के सामने पुलिस वालों का नंबर भी बहुत कम था। काव्या जिस स्टॉल पे काम करती थी वो भी इसी इलाके में था, लेकिन काव्या ने अपने काम के दौरान कभी भी गैंग के हमले का सामना नहीं किया था। दुकान से कमाई बहुत कम थी और कभी भी नुकसान की मरम्मत करना उसके लिए मुश्किल होता। काव्या ने स्टॉल की सफाई पूरी की ही थी, वो वहां से अपनी झोपड़ी की तरफ आ गई। इतने में अचानक एक बोतल बॉम्ब उसकी दुकान पर आकर गिरा। उसके बड़ा भाव स्टॉल के पर खच्चे हो गए। बाबा, बाबा, हे भगवान, ये क्या हो गया? काव्या तेजी से स्टॉल की ओर भागी, लेकिन तब तक सब तबाह हो चुका था। चारों ओर आग थी, काव्या की आंखों के सामने सब जल रहा था। वो पागलों की तरह चीखने लगी। बाबा, बाबा, कोई बचाओ हमारी दुकान को। दुकान नहीं, मेरा सब कुछ है वो। कुछ ही पल में सब खत्म हो चुका था। चीख पुकार से मार्केट का माहौल बदल गया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने सारे एरिया को घेर लिया। रोती बिलखती काव्या अपनी आंखों के सामने जलते हुए घायल शरीर जाते हुए देख रही थी। आग कुछ कम ना होने पर काव्या अपनी दुकान की ओर भागी, लेकिन तभी किसी ने उसे रोक दिया। वहाँ खतरा है लड़की, पीछे हट जाओ। हाँ, मेरे बाबा है, मुझे जाने दो, उन्हें चोट लगी होगी। वहाँ कोई नहीं बचा काव्या, सब खत्म हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अंदर जाओ और फिर से आंख भड़क जाए। लेकिन बाबा, अंकल, बाबा तो थे ना वहाँ, उन्हें कैसे खतरे में छोड़ दूं? इससे पहले कि वो आदमी कोई जवाब देता, आग फिर से भड़क गई। पुलिस ने सब लोगों को वहां से हटा दिया। काव्या अपनी झोपड़ी में लौट आई, लेकिन उसका दिमाग आग की लपटों में घिरे रमेश पर ही था। काव्या रोते रोते सो गई। अगली सुबह बाहर के शोर से उसकी आंखें खुली। वो तुरंत बाहर आई और अपनी दुकान की ओर दौड़ी। वहां से म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी मलबा हटा रही थी। सब तबाह हो गया। इन गुंडों को हम गरीबों से क्या दुश्मनी थी? आखिर क्यों मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया? काव्या की आंखें भर आई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काव्या ने चौंक कर पलट कर देखा तो सामने कम्मो काकी खड़ी थी। वो काव्या को गले लगाकर बोली, कब तक रोएगी काव्या? रोने से ना तो रमेश काका वापस आएंगे और ना ही तुम्हारी दुकान ठीक होगी। तुझे हिम्मत रखनी होगी। क्या करूं आंटी, कहाँ जाऊं? मैं हूं ना तेरे साथ बेटा। रमेश काका के बहुत एहसान है मुझ पर। अगर तेरे लिए कुछ कर पाई तो मेरा जीवन सफल होगा। हाँ, बहुत अच्छी आंटी, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती। काव्या रोते हुए अपनी झोपड़ी में चली गई और दरवाजा बंद कर रोने लगी। इधर काव्या दुख में डूबी हुई थी। उधर मेघा उसके स्कूल ना आने से परेशान थी। मेघा स्कूल के ग्राउंड में अकेले बैठी थी कि तभी उसे किसी की चीख सुनाई दी। उसने देखा एक लड़की अपने चेहरे को पकड़े जमीन पर बैठी है और उसके करीब बॉल पड़ी थी। कुछ दूरी पर कुछ लड़कियां हंस रही थी। मेघा ने यह देखा तो दौड़कर वो उसके पास पहुंची और बोली, ठीक हो तुम? तुम्हें बॉल लगी है क्या? इससे पहले कि लड़की कोई जवाब देती वहां पर दूसरी लड़की आई और फुटबॉल उठाकर बोली, सॉरी, मैं गलती से तुम्हारी ओर किक लग गई। मेघा को उसकी आवाज को सुनकर नहीं लगा कि ये सॉरी बोल रही है, बल्कि उसे साफ फील हुआ कि वो उसका मजाक बना रही है। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? तुम्हें दिख नहीं रहा है इसे चोट लगी है? I said sorry, right? What more can I do? ऐसे भी ये प्लेग्राउंड है, ध्यान रखना चाहिए। मेघा गुस्से से उसकी ओर झपटी, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया। प्लीज रहने दो, मेरी वजह से झगड़ा मत करो, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? पूरा चेहरा लाल हो गया है। तुम उसे थप्पड़ मारो जाकर। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? आरोही, तुम्हारी क्लास में ही हूँ। हैं? मेरी क्लास में? लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारे पीछे वाली बेंच पर ही बैठती हूँ। काव्या और तुम्हें देखती रहती हूँ। आज काव्या नहीं दिख रही। पता नहीं क्यों नहीं आई, मन भी नहीं लग रहा है मेरा। जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। मेघा काव्या को मिस कर रही थी, लेकिन झोपड़ी में बैठी काव्या दुख में डूबी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? किस्मत ने मुझे फिर से अनाथ कर दिया। कैसे जीऊंगी अब? कैसे? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। काव्या अपनी उधेड़ बुन में थी काव्या? कि तभी किसी की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। काव्या उत्सुकता से बाहर निकली। सामने कम्मो आंटी थी। कब तक ऐसी उदास बैठी रहेगी बेटा? चल मेरे साथ, तेरे लिए कुछ है। लेकिन कहाँ कम्मो आंटी? तेरे बाबा की दुकान पर। कम्मो ने काव्या का हाथ पकड़ा और मार्केट की ओर चल दी। जैसे ही काव्या वहां पहुंची तो हैरान रह गई। वहां एक ठेला खड़ा था जिस पर रमेश वड़ा पाव लिखा था। ये देख काव्या की आंखों में आंसू आ गए। ये आंटी, ये क्या है? तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की एक कोशिश। तू किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अपने हाथों से अपना जीवन संवार और अपने सपने पूरे कर। काव्या कम्मो के गले लग गई
उसका दर्द आंखों में बहने लगा। कुछ दिन बाद जब काव्या स्कूल पहुंची तो मेघा उसे देखते ही नाराजगी से बोली, कहाँ गायब थी इतने दिनों से काव्या? पता है ना एग्जाम सर पर है और तू गायब है। फोन कर रही हो तो फोन नहीं उठाती, हुआ क्या है? बाबा नहीं रहे मेघा, मैं अकेली रह गई, कोई नहीं है मेरा अब। ओह गॉड, कैसे हुआ ये? मतलब कब हुआ? मर्डर हुआ उनका। बाबा की दुकान पर बॉटल बम फेंका गया। मैं तो बाबा को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। मेरे पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था मेघा? आखिर क्यों मार दिया उन्हें? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू खुद को अकेले क्यों समझ रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी दोस्त। काव्या ने भरी आंखों से मेघा की ओर देखा, जो प्यार से उसे ही देख रही थी। काव्या उसके गले लग गई और सिसकने लगी। शहर में जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ मिस्टीरियस है। हमला करने वाले कोई मामूली गुंडे नहीं हो सकते। आरोही की बात सुनते ही काव्या बुरी तरह चौंक गई। वो हैरानी से आरोही की ओर देखने लगी। ये तुम कैसे कह सकती हो आरोही? तुम भला शहर के गुंडों के बारे में कैसे जानती हो? जानते बहुत से लोग हैं, इनका गैंग बहुत पावरफुल है। उनके मेंबर्स हमारे बीच भी हो सकते हैं। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? आरोही कुछ कहती उससे पहले ही कुछ लड़के वहां आ गए और काव्या की आंखों में आंसू देख उसे चिढ़ाते हुए बोले, क्या हुआ मिस टॉपर, रो क्यों रही हो? आज प्रिंसिपल ने कुछ ज्यादा ही कर दिया क्या? लड़के के इतना बोलते ही काव्या ने झपट कर लड़के का गला पकड़ लिया और गुर्रा कर बोली, आज तुझे बताती हूँ बास्टर्ड, किसने कितना क्या किया। काव्या की आंखों में खून उतर आया। उसने एक किक लड़के के मेन पॉइंट पर मार दी। लड़का अगले ही पल जमीन पर गिर गया। चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बकवास सुनो। मेघा और आरोही हैरानी से काव्या के रौद्र रूप को देख रहे थे। लड़का जमीन पर पड़ा कराह रहा था। काव्या ने फिर से एक किक उसके मारी और वहां से चली गई। आरोही और मेघा भी उसके पीछे थे। माय गॉड, आज तो तुम अलग ही टशन में है काव्या। क्या सबक सिखाया उस इडियट को? काव्या जाकर क्लासरूम में अपनी बेंच पर बैठ गई। मेघा उसके बगल में थी, लेकिन आरोही डरी सहमी सी उनके पीछे वाले बेंच पर ही चली गई। मेघा ने पलटकर आरोही को देखा, जो काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन फिलहाल वो सारा फोकस काव्या पर ही रखना चाहती थी, क्योंकि काव्या इस समय पेन में थी। काव्या, तूने अच्छा किया जो उस लड़की को सबक सिखाया। इन लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना होगा। मैं नहीं लड़ना चाहती किसी से मेघा, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे दबा लेंगे, पर ऐसा होने नहीं दूंगी। चल ये सब छोड़, एक बात बता, तूने नई दोस्त बना ली है क्या? आरोही बहुत अच्छी लड़की है, तू भी उसे लाइक करेगी, पर पता नहीं क्यों बहुत डरी सहमी रहती है। मेघा की बात सुन काव्या ने आरोही की ओर देखा और स्माइल पास की। आरोही की आंखों में चमक आ गई। तभी टीचर ने क्लास में एंटर किया तो सब स्टूडेंट्स ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ देर में ही काव्या सो गई। ये देख मेघा ने उसे कोनी मारकर कहा, यार फिर सो गई तुम, उठो ना। पर काव्या तो काव्या ही थी, जिसे उसके क्लासरूम में ही सबसे अच्छी नींद आती थी। मेघा उसे उठाने में बिजी थी। काव्या, अगर टीचर ने तुम्हें सोते देख लिया तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। उठ जा आलसी। काव्या ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और मेघा की ओर देखा। उसकी पलकें नींद से बोझिल थी। सोने दो ना यार, मुझे क्लास में ही नींद आती है। मेघा ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन चुप रही। बेल बज चुकी थी और टीचर बाहर जा चुके थे। मेघा ने चिढ़कर काव्या के हाथ पर जोर से मारा। अब तो उठ जाओ महारानी, लंच ब्रेक हो गया है, भूख नहीं लगी आज? ओह, इतनी जल्दी? चलो कैंटीन चलते हैं। काव्या जल्दी से खड़ी हो गई। वो अपनी बुक्स समेट क्लास से बाहर जाने लगी। मेघा ने आरोही की ओर देखा, जो चुपचाप बैठी हुई थी। Why don't you come with us? पर काव्या को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? उसकी टेंशन मत लो, हम तीनों की फ्रेंडशिप खूब जमेगी। चलो तुम। आरोही मेघा के साथ कैंटीन में आ गई। तीनों ने अपना लंच लिया और खाना खाने लगे। आरोही देख रही थी कि काव्या बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। उसे ये काफी वियर्ड लगा। काव्या आराम से, गले में अटक जाएगा खाना। जस्ट रिलैक्स, काव्या खाने और सोने में एक्सपर्ट है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उसे। काव्या ने खाना खत्म कर डकार ली और रिलैक्स होकर चेयर पर पीठ टिकाकर बैठ गई। कुछ देर बाद तीनों फिर से क्लासरूम की ओर बढ़ गई। स्कूल की छुट्टी होने पर तीनों बाहर निकली तो कुछ लड़कों ने काव्या को घेर लिया। क्या बदतमीजी है ये, हटो सामने से। सुना है आजकल तुम्हारे शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही। आओ हमारे साथ, हम बुझा दे गर्मी। बी इन योर लिमिट्स, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो इस लड़की को भुगतना होगा। टॉपर टॉपर। सुना है क्लास में सोती रहती है, रात भर करती क्या है, हमें भी तो बता दो। काव्या ने लड़के को जोर से धक्का दे दिया और आगे बढ़ गई, लेकिन लड़के उसकी इस हिम्मत को देखकर चिढ़ गए। वो उसके पीछे चलने लगे। ये देख काव्या का खून खौल उठा।
वो पलटी और लड़के के मुंह पर जोर से तमाचा मारकर चिल्लाई। ये बात तुम जैसे घटिया लड़के के समझ में नहीं आएगी। तुम जैसे लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हार्ड वर्क करता है उसे चिढ़ते हो। लीव देम काव्या, ये सब यही चाहते हैं कि तुम परेशान हो। इन जैसे कटर की कीड़ों को सबक तो मैं सिखाऊंगी। अब डैड से बात करनी होगी। मेघा ने काव्या को सपोर्ट करते हुए कहा। वो नफरत से उन लड़कों को देखने लगी। तभी कुछ लड़कियां वहां आई और काव्या को टॉन्ट मारने लगी। तुम्हारी दोस्त इतनी इनोसेंट भी नहीं है जो इतना फेवर कर रही हो। सब जानते हैं इसके मार्क्स कैसे आते हैं। जो क्लास में सोती रहती है उसके मार्क्स हमेशा 100% कैसे हो सकते हैं? टीचर्स की फेवरेट यूं ही तो नहीं बन गई है। मेघा उस लड़की की ओर झपटी, लेकिन काव्या ने उसे रोक दिया। इन सब तमाशे को देखकर आरोही डर गई। वो मेघा से चिपक गई। काव्या अपनी इंसल्ट होती देख परेशान हो रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लड़की से बोली, हो गया ना तेरा, अब चल निकल यहाँ से। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो चल तू कर ले टॉप। कर सकती है? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए दिल में दूसरे के लिए जेलसी नहीं, खोपड़ी में दिमाग होना चाहिए। काव्या तेज कदमों से वहां से चली गई। मेघा और आरोही उसे तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। भीड़ छंट गई और सब स्टूडेंट्स वहां से अपने घर के लिए निकल लिए, लेकिन मेघा आरोही के साथ थी और उसके डर से हैरान थी। तुम इतना डरती क्यों हो आरोही? ना कुछ कहती हो, ना कोई रिएक्शन, ना क्लास में किसी से बात करती हो। प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं क्यों, बस मुझे डर लगता है। अजीब सा डर, किसी से बात करने में, किसी की आंखों का सामना करने में। मैं घबरा जाती हूँ मेघा। तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। तुम मेरी फ्रेंडशिप कभी मत तोड़ना मेघा। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और यकीन मानो काव्या भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेगी। आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई और मेघा के गले लग गई। तब तक दोनों की कार आ चुकी थी। मेघा और आरोही अपने घर निकल गए और इधर अपनी बस्ती में पहुंचकर काव्या अपने कपड़े चेंज कर जब अपने स्टॉल पर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उसे आसपास का माहौल कुछ अजीब फील हुआ। एक अजीब सा डर चारों ओर बिखरा हुआ था। तभी एक तेज चीख काव्या की हड्डियों में उतर गई। ये चीख, कोई प्रॉब्लम है? मुझे देखना होगा। काव्या तेज कदमों से बाहर की ओर दौड़ी। मार्केट में अफरा तफरी मची थी। काव्या वहां पहुंच गई जहां से औरत की चीख आ रही थी, लेकिन कोई नहीं था। न वो औरत, न ही उसकी चीख। था तो बस बेचैनी भरा माहौल। कुछ तो हुआ था यहाँ, मुझे पता लगाना होगा। उस शॉपकीपर से पूछती हूँ। काव्या तेज कदमों से आधा शटर डाली शॉप के पास पहुंची। उसने जैसे ही नीचे झुककर अंदर झांका तो हैरान हो गई। अंदर शॉपकीपर के साथ कुछ कस्टमर भी थे जो काफी डरे हुए लग रहे थे। आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ यहाँ? यहाँ कोई औरत चीख रही थी ना? तुम यहाँ से जाओ बेटा, यहाँ कुछ ठीक नहीं। किसी औरत का किडनैप हुआ है यहाँ, पर कौन थी कोई नहीं जानता। काव्या ये सुनकर हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उनके इलाके में ये सब क्या होने लगा है। हालांकि मुंबई में क्राइम कोई नई बात नहीं थी। मुंबई का शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जो गैंग के कब्जे में ना हो। काव्या वहां से वापस अपने स्टॉल पर आ गई और वड़ा पाव बनाने लगी। कुछ देर में ही उसके स्टॉल के सामने भीड़ लग गई और सारा सामान बिक गया। काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो वापस अपनी झोपड़ी में लौट आई। स्टॉल की शुरुआत अच्छी रही। अगर ऐसे ही सेल होती रही तो मैं जल्दी अपने लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन कर लूंगी। चलो अब सपने छोड़कर कुछ पढ़ लिया जाए, वरना इस बार अपना टॉपर होने का टाक छूट जाएगा। काव्या अपनी बुक्स निकालकर पढ़ने लगी। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन वो अपनी स्टडी में ही बिजी थी। काव्या ने दीवार पर लगी हुई घड़ी की ओर देखा। 3 बज चुके थे। सोना चाहिए अब, वरना क्लास में नींद आएगी और मेघा ताने मारेगी। चलो अब कल आगे के चैप्टर कंप्लीट करूंगी। काव्या अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गहरी नींद में पहुंची उसके दिमाग में ब्लास्ट का सीन घूमने लगा। काव्या डर कर एकदम उठ गई और गहरी सांसें लेने लगी। बाबा, मैं आपको बचा नहीं पाई, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ जिन्होंने भी आपकी जान ली उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। उनका अंजाम भी वही होगा। आग की लपटों में दम तोड़ेंगे कमीने। काव्या अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ कर बिस्तर से उतर गई और झोपड़ी में ही टहलने लगी। बाहर धीरे धीरे रोशनी फैल रही थी। रात का अंधेरा उजाले की ओर बढ़ने लगा। अब नींद नहीं आ रही है तो शाम की कुछ तैयारी कर लेती हूँ। आज स्कूल जाने से पहले ही सब्जी मंडी से कुछ सामान खरीद लाती हूँ। स्टॉल पर आज कस्टमर्स ज्यादा आएंगे पक्का। आखिर उन्हें वड़ा पाव का टेस्ट पसंद ही इतना आया। काव्या एक्साइटेड होकर मंडी के लिए निकल गई। मॉर्निंग का टाइम था। फ्रेश वेजिटेबल्स परचेज कर काव्या अपने झोपड़ी की ओर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी एक लड़का उसके सामने आकर गिरा। अरे तुम कहाँ से टपक पड़े? अभी मुझे चोट लग जाती तो? सॉरी यार, लेकिन मैं टपका नहीं हूँ, मुझे टपकाया गया है। मैं तो आराम से सो रहा था। सब्जी मंडी में कौन सोता है? मैं तुषार, जब तक कानों में आलू लो गोभी लो जैसी मधुर साउंड नहीं पड़ती तब तक नींद ही नहीं आती। बाय द वे,
आपको कष्ट हुआ, सॉरी मैडम। काव्या, काव्या नाम है मेरा। और मैं एक बात बताऊं, मुझे भी सोना बहुत पसंद है, लेकिन दुश्मन जमाना नींद में खलल डालता ही रहता है। काव्या की बात सुन तुषार हंसने लगा। काव्या उसे हंसता छोड़ वहां से अपने घर चली आई और फिर जल्दी से रेडी होकर स्कूल के लिए निकल गई। जैसे ही काव्या ने क्लास में एंटर किया, मेघा उसके पास आई। वो कुछ हड़बड़ाई हुई थी। आई एम गोइंग टू डाई, मैं मर जाऊंगी, तू बचा ले मुझे। अरे रे 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 रे, क्या हुआ? सुसाइड करने वाली हो? हाँ, सुसाइड ही ऑप्शन है अब तो, क्योंकि अपने पल्ले मैथ्स में कुछ नहीं पड़ रहा। तू बचा ले मेरी जिंदगी। मेघा का ड्रामा देख आरोही और काव्या हंस पड़े। उन्हें हंसता देख मेघा ने बुरा सा मुंह बना लिया और बैठ गई। काव्या ने उसके गाल पर किस कर दिया। ये देख क्लास का एक लड़का काव्या पर टोंट मारने लगा। यहाँ तो मामला कुछ उल्टा ही है। इन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, तभी तो किसी लड़के से सीधे मुंह बात नहीं करती। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन मेघा का दिमाग गर्म हो गया। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर ले। तुम जैसे लड़कों में इंटरेस्ट लेने से अच्छा काव्या लेस्बियन बन जाए। इडियट्स। कूल डाउन मेघा, इन लोगों पर ध्यान मत दो, तुम अपने मैथ्स के बारे में सोचो। काव्या की बात सुन मेघा फिर से मुंह लटकाकर बैठ गई। आरोही काव्या और मेघा की बॉन्डिंग देख स्माइल करने लगी। टीचर क्लास में आ चुके थे तो सब अपनी क्लास में बिजी हो गए, लेकिन कुछ मिनट ही बीते थे कि स्कूल के गेट पर कुछ शोर सुनाई दिया। सबका ध्यान उसी ओर चला गया। टीचर भी क्लास छोड़कर बाहर की ओर भागे। लगता है पंगा हो गया, चलो देखते हैं। नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। कितनी डरपोक लड़की हो तुम। चलो, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर मेघा काव्या की ओर मुड़ी, लेकिन वो वहां नहीं थी। अब ये कहाँ गायब हो गई? जरूर बाहर गई होगी। चलो हम भी चलते हैं। मेघा ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम से बाहर निकल गई। पूरा स्कूल कॉरिडोर में इकट्ठा था। हर फ्लोर की क्लास के बच्चे रेलिंग पर लटके तमाशा देख रहे थे। मेघा काव्या को तलाश रही थी। स्टूपिड, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं भी नजर नहीं आ रही। काव्या की बच्ची, तुम मिल, मुझे बताती हूँ। मेघा गुस्से में थी, तभी कुछ धमाके की आवाज से सब चौंक गए। स्कूल का गेट टूट चुका था और गुंडे हाथ में हथियार लिए स्कूल के अंदर घुस आए। बच्चे डर से चीखने लगे। मेघा, चलो यहाँ से, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरोही मेघा को खींच रही थी, लेकिन मेघा की निगाहें नीचे स्कूल के ग्राउंड पर थी, जहां गुंडों के बीच काव्या खड़ी थी। ये पागल क्या कर रही है वहाँ? काव्या, वापस आओ। ओ गॉड, ये कितनी स्टूपिड है, खुद ही मरने चली गई। मेघा ने आरोही का हाथ छोड़ दिया और तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ी। आरोही भी उसके पीछे दौड़ पड़ी, मैं भी आ रही हूँ मेघा, रुको मेरे लिए। लेकिन मेघा तो जैसे काव्या को बचाने सुपर हीरो बनना चाहती थी। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, गुंडों के चेहरों पर नजर पड़ते ही जम गई। ग्राउंड में स्कूल की सिक्योरिटी गार्ड और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स उन गुंडों से लड़ रहे थे। तभी काव्या ने एक गुंडे का कॉलर पकड़ा और पंच उसके मुंह पर मार दिया। ये देख आरोही और मेघा सन्न रह गए। ये बेवकूफ क्या कर रही है? खुद को समझ क्या रही है ये? काव्या, वापस आओ, क्या कर रही हो तुम? लेकिन काव्या तो जैसे उन गुंडों से उलझने का डिसाइड ही कर चुकी थी। तभी मेघा ने ध्यान दिया कि काव्या प्रिंसिपल को कवर किए गुंडे के सामने खड़ी है। मेघा ये देख हैरान रह गई। कमाल की लड़की है ये, अपनी हाइट नहीं देख रही। ये पागल खुद के लिए कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा है यार? ये गुंडे आखिर स्कूल में आए क्यों? क्या कौन इन्हें हफ्ता देगा? कहीं किसी का किडनैप करके तो नहीं आ गए? आरोही ये सुनते ही डर गई और मेघा के पीछे छिप गई। तभी कुछ गार्ड्स और स्टूडेंट्स उन गुंडों के ऊपर टूट पड़े। काव्या पूरी हिम्मत से प्रिंसिपल के सामने खड़ी थी। सामने से हट जा लड़की, वरना तुझे सही जगह पहुंचा देंगे। तुझसे डरती हूँ क्या? स्कूल में बच्चों का शोर मचा था। टीचर्स किसी तरह सड़क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हंगामा बढ़ता जा रहा। तभी पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुन गुंडों में हड़बड़ी मच गई और वो जल्दी से अपनी जीप में बैठकर वहां से निकल गए। मामला शांत हो चुका था। प्रिंसिपल और दूसरे लोग काव्या की बहादुरी पर खुश थे, लेकिन काव्या इन सब बातों को छोड़ मेघा के पास आ गई। मरने की बात मैं कर रही थी, मरने तू चली गई। तुझे डर नहीं लगता? मरना तो सबको है एक दिन, फिर डरना क्यों? चलो अब सब ठीक है, मुझे भूख लगी है। पता नहीं कैंटीन में कुछ बना भी होगा या नहीं। ओह गॉड, इस लड़की का तो कुछ समझ नहीं आता। बस खाना फिर सो जाना, ये दोनों काम कभी नहीं छोड़ती। रॉन्ग थिंग, मैं पढ़ना भी नहीं छोड़ती। ये सच है, तुम सच में कमाल हो। आई एम ग्लैड फॉर यू। मुझे लगता था मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम दोनों तो स्पेशल हो। काव्या ने आरोही और मेघा को गले लगा लिया। लंच ब्रेक के लिए बेल बज चुकी थी, लेकिन स्कूल में हंगामे के कारण सब शॉक्ड थे। इन सब से बेखबर काव्या, मेघा और आरोही कैंटीन में बैठे मजे से अपना लंच कर रहे थे। मजा आ गया आज, खाना कितना टेस्टी था, मन कर रहा है और खा लूं। बस कर पीटू, उल्टी हो जाएगी तुम्हें। वैसे तुम हो तो इतू सी, फिर इतना खाना जाता कहाँ है? ब्लैक होल में, मेरे टमी में एक बड़ा सा ब्लैक होल है जिसमें सब गायब हो जाता है। काव्या की बात पर तीनों हंसने लगे। लंच के बाद तीनों अपनी क्लास में आ गई।
अगली टर्न स्पोर्ट्स पीरियड की थी। काव्या अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड में थी। काव्या ने बॉल उठा ली, लेकिन मेघा और आरोही बेंच पर पसर गए। चलो उठो, अभी सर आने वाले होंगे, तुम आलसियों को देखकर गुस्सा ना हो जाए। अच्छा, हम आलसी? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है मिस स्लीपिंग ब्यूटी? अच्छे ख्याल है। चलो अब उठो, प्रैक्टिस के लिए चलो। मैं नहीं आने वाली, थक गई हूँ। सर आएंगे तो बना दूंगी कोई बहाना। तुम जाओ यार। काव्या ने बुरा सा मुंह बनाकर मेघा और आरोही को देखा और खुद खेलने चली गई। आरोही काव्या की एनर्जी को देखकर हैरान थी। काव्या ये सब कैसे कर लेती है? उसकी स्टडी सब परफेक्ट है यार। उसने कोई क्लब ज्वाइन किया क्या? मतलब कोई गर्ल्स क्लब? क्लब और काव्या? नो, उसे लड़कियों की तरह एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब देखो उसे कैसे खेल रही है। अगर ये लड़का होती तो इसके गेम को देखकर गर्ल्स फिदा हो गई होती। वो लड़की ही ठीक है। अच्छा मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम्हें चलना है? नो, तुम जाओ, मैं काव्या के गेम को एंजॉय कर रही हूँ। आरोही वहां से गर्ल्स वॉशरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद काव्या भी मेघा के पास आकर बैठ गई। आई स्वेयर, अगर तू लड़का होती तो प्रपोज कर देती। कमाल के मूव है तेरे। लड़की ही रहने दो मुझे, और अपनी नजरें मुझसे हटाकर किसी अपने साइज के लड़के पर टिका जिसकी अकल तेरी तरह घुटने में हो। अच्छा, मेरी अकल घुटने में है? तुझे तो देख लूंगी मैं। काव्या मेघा का गुस्सा देख तुरंत खड़ी हो गई और भाग पड़ी। थोड़ी देर की भागम भाग के बाद दोनों वापस आकर बैठ गए। काव्या ने गौर किया कि आरोही अब तक नहीं आई थी। उसे कुछ डाउट हुआ। आरोही कहाँ है? वॉशरूम गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई, वापस नहीं आई। हो सकता है क्लास में चली गई हो। चलो देखते हैं। काव्या और मेघा अपनी क्लासरूम की ओर चल दिए क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर आए नहीं थे। दोनों अभी गर्ल्स वॉशरूम के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें लड़कियों का झुंड नजर आया जो किसी को घेरे हुए खड़ा था। ये यहाँ क्यों खड़ी है? लगता है कोई प्रॉब्लम हुई है। अपने स्कूल का फ्यूचर बर्बाद है बिड़ू। सुबह ग्राउंड में पंगा और अब यहाँ। रुक, मैं देखती हूँ। मेघा आगे बढ़ी और लड़कियों को धकेलकर सामने आ गई। वहां उसने देखा कि आरोही जमीन पर गिरी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? आरोही कुछ कहती उससे पहले ही लड़कियों के बीच खड़ी टिया ने आकड़ कर आरोही के बालों को पकड़ लिया। अभी चोट लगी कहाँ है इसे? चोट लगनी बाकी है इसे। सबक मिलेगा इसे, हमारे गैंग को छोड़ने का सबक। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को हाथ लगाने की? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेघा जैसे ही टिया की ओर लपकी, आरोही ने उसके पैर को पकड़ लिया। मेघा हैरानी से उसे देखने लगी। लीव इट फॉर माय सेक, प्लीज प्लीज मेघा, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, प्लीज। जब मेघा ने देखा कि टिया से बदला लेने के बजाय आरोही उसे ही रोक रही है तो उसको आरोही के ऊपर गुस्सा आ गया और वो बुरी तरह भड़क गई। कैसी लड़की हो यार तुम? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? प्लीज मेघा, अभी चलो यहाँ से प्लीज। अरे मैं कह रही हूँ। अभी मेघा की बात पूरी भी नहीं हुई थी और काव्या ने मेघा की तरफ मिस्टीरियस स्माइल देते हुए देखा। मेघा ठीक ही तो कह रही है आरोही। उसकी पूरी बात सुने बिना ही टिया व्यंग से भरी हुई हंसने लगी। समझी, अब तो तुम्हारी लीड हीरोइन ने भी हथियार डाल दिए। अब तुम भी कट लो यहाँ से। इस आरोही की बच्ची को तो मैं फिर कभी देख लूंगी। ये तो कच्चा नींबू है, कच्चा। अचानक काव्या ने झपट कर टिया की कॉलर पकड़ ली। मेघा, तुम जाओ यहाँ से। पहले सर्वर रूम में जाकर आरोही की मरहम पट्टी करवाओ और फिर प्रिंसिपल रूम में जाकर उसकी कंप्लेंट करो। तब तक मैं भी पहुंचती हूँ। काव्या ने देखा कि चोट खाने के बाद भी आरोही बार बार काव्या से टिया को छोड़ देने के लिए बोल रही है। काव्या ने कुछ सोचा और टिया को एक बार धक्का देकर छोड़ दिया। टिया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, जिसे देखकर वहां खड़े बच्चे हंसने लगे और काव्या चेतावनी देकर आरोही और मेघा के साथ चली गई। काव्या के जाने के बाद टिया हाथ और कपड़े झाड़ते हुए उठी। उसकी आंखें गुस्से और अपमान से लाल हो रही थी। वो मन ही मन काव्या को नीचे दिखाने का उपाय सोच रही थी। मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया बच्चू, बहुत पछताने वाली हो अब तुम। जब मेघा और काव्या आरोही को सर्वर रूम लेकर गए तो वहां की इंचार्ज ने उसे आरोही को घर जाकर आराम करने की सलाह दी। आरोही, तुम्हारे सिर पर काफी चोट आई है और आई थिंक इस समय तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन अपनी बात कहते कहते वो रुक गए। लेकिन क्या? आज स्कूल में कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं है और बाकी के ड्राइवर्स भी छुट्टी के टाइम ही आएंगे। सो घर जाने की व्यवस्था तुम्हें खुद करनी होगी। सर्वर इंचार्ज की बात सुनकर मेघा को गुस्सा आया। लेकिन आरोही को इंजरी स्कूल में हुई है तो उसे घर तक ड्रॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल मैनेजमेंट की होनी चाहिए ना? काव्या कुछ सोच रही थी। उसने आरोही और मेघा की तरफ देखा। आई थिंक हम लोगों को प्रिंसिपल के पास चलना चाहिए, देखते हैं वो क्या कहते हैं, फिर बाकी सब उसके बाद सोचते हैं। उन लोगों की बात सर्वर रूम के पास में से गुजर रहे उनके क्लास के लड़कों ने सुनी तो वो हंसने लगे। उनमें से एक दोनों हाथ से चौखट पकड़कर अंदर झांकने लगा। हाँ, जाओ, प्रिंसिपल सर भी बेचैन होंगे। उसकी ये बात सुनकर बाकी लड़के भी तेज तेज हंसने लगे, लेकिन काव्या ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेघा चलो, हम पहले अपना केस सॉर्ट आउट करते हैं,
इन मरकटों से तो हम बाद में भी निपट लेंगे। मेघा और आरोही दोनों काव्या के इस व्यवहार से शॉक्ड थी। अबे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब चलो भी। मेघा ने आरोही का दूसरा हाथ पकड़ा और तीनों प्रिंसिपल सर के पास चली गई। प्रिंसिपल सर ने जब आरोही को देखा तो वो भी घबरा गए। और ये चोट कैसे लगी? आरोही, जो कुछ भी हुआ है पूरी बात सर को बताओ। लेकिन इन सब से आरोही बुरी तरह घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आई थिंक नाउ शी इज नर्वस। देखो आरोही, तुम बता सकती हो। लेकिन आरोही कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। तब मेघा ने बात को संभाला। सर, टिया ने इसको मारा और अब वो इसको धमकी भी दे रही थी। आई विल टेक एक्शन। अभी तुम इसे घर लेकर जाओ और आराम करने दो। प्रिंसिपल सर की बात सुन काव्या ने आरोही की तरफ देखा। सर, घर जाने के लिए हमें खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। यस प्लीज। वो दरअसल आज स्कूल की गाड़ी सर्विसिंग पर के लिए गई है और बस के ड्राइवर्स बस छोड़कर चले गए हैं। तो प्रिंसिपल सर को परेशान देख आरोही भी परेशान हो गई। कोई बात नहीं सर, वी विल मैनेज। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गेट वेल सून। अब वो तीनों स्कूल के ग्राउंड से बाहर आ गई और सड़क पर पहुंचकर आरोही के घर जाने के लिए जब टैक्सी ढूंढ रही थी तभी कुछ गुंडों ने आकर उन्हें घेर लिया। उनमें वो गुंडा भी था जिसे काव्या ने मेन पॉइंट पर मारा था। कहाँ जाना है जाने मत, चलो हम छोड़ देंगे, वो भी बिना किराया लिए। हाँ, किराए की जगह कुछ और दे देना। हाँ, ऐसा कुछ कि बस मजा ही तो आ जाए। उसकी ये बात सुन बाकी सब गुंडे ठहा के मारकर हंसने लगे। इतने सारे गुंडों को एक साथ देखकर आरोही डर गए और वो काव्या से बार बार अंदर चलने के लिए कहने लगी। काव्या, मेघा, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। लगता है जख्म भर गए हैं तुम लोगों के, इसलिए फिर से डोज लेने आ गए हो। यार पुरानी बातें छोड़ो, जाने मन जैसे ही हमें खबर मिली हम सिर के बल दौड़े आए। उन गुंडों की बात सुनकर वो तीनों परेशान हो गए। आखिर ये खबर इन गुंडों को किसने दी होगी? खबर किसने दी तुम्हें? वो सब छोड़ो, आओ हम तुम्हें सही जगह पर छोड़ते हैं। उन गुंडों के छेड़ने से मेघा और आरोही जहां परेशान हो रहे थे वहीं काव्या एकदम शांत होकर कुछ सोच रही थी। उसने आंखों के ऊपर हाथ लगाया और कुछ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी गाइस, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, वो आ गई है और इन लोगों को संभाल लेगी। हम चले? इतना कहकर काव्या ने ऑटो रिक्शा को रोका और उसमें बैठकर चली गई। तब उन लड़कों ने देखा कि पुलिस की गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही है। ये देखकर उनके होश उड़ गए। अब जब पुलिस थाने में डंडों से तुम लोगों की मसाज होगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। यार अभी निकलते, इसको फिर कभी देख लेंगे। ना भागना मत, नहीं तो पुलिस वाले घर में घुस कर उठा लेंगे तुम सबको, समझे? गुंडों ने आपस में कुछ बात की और वहां से भाग गए। अबे साली, तुझे तो मैं देख लूंगा, बड़ी सयानी बनती है। उनको भागते हुए देखकर काव्या हंसने लगती है। अबे उस सिकंदर की औलादो, रुक जाओ, अब कहाँ भाग रहे हो तुम दबाकर? आरोही और मेघा अभी भी शॉक्ड थी। यार तुम तो बड़ी तेज निकली काव्या, तुमने पुलिस को कब कॉल कर दिया? हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने कोई कॉल नहीं किया, वो तो पुलिस की गाड़ी आती दिखी तो उसे देखकर मेरे दिमाग की बत्ती जली और यूं ही बोल दिया था। अब मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं। और ये कहते हुए वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। मेघा आरोही की हालत देखकर परेशान हो गई। काव्या, मुझे लगता है कि हमें अंदर चलकर आरोही के घर फोन करना चाहिए। घर से आंटी गाड़ी भेज देंगी तो हमें यहाँ इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन घर पर फोन करने से सब पूरी तरह घबरा जाएंगे। काव्या, आरोही की हालत देखो, कब तक यहाँ सड़क पर यूं ही खड़े रहेंगे हम? बस 2 मिनट और देख लेते हैं, अगर ऑटो रिक्शा नहीं मिला तो फिर अंदर चलते हैं और इसके घर फोन कर देंगे। अभी वो दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी उनके सामने से एक ऑटो रिक्शा गुजर रहा था। काव्या ने उसको हाथ दिया। जैसे ही वो रुका, काव्या बिना कुछ पूछे ही आरोही को उसमें बैठाने लगी। आरोही जल्दी बैठो, मेघा तुम उस साइड से आओ। वो तीनों जल्दी ही वहां से आरोही के घर चली गई। वो गुंडे भी थोड़ी दूर जाकर छुप गए। जब उन्होंने देखा कि वो तीनों बिना पुलिस से बात किए वहां से चली गई तो वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। अबे ओए, ये तो पुलिस से बात किए बिना ही चली गई। बात करना तो दूर, सॉली ने इंतजार भी नहीं किया, अपन को झंडू बना दिया। तभी वहां से पुलिस की गाड़ी भी बिना रुके ही आगे चली गई। ये देखो भाई साहब, पुलिस तो सीधी निकल गई। अब देख बेटा तेरा क्या हाल करता हूँ। उधर जब काव्या, आरोही और मेघा आरोही के घर पहुंचती हैं तो उसके घर में सब बुरी तरह घबरा गए। लेकिन आरोही ने उन सबको समझाया। आप लोग घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जब मेघा ने आरोही के घर का माहौल देखा तब उसे लगा कि काव्या ने घर पर फोन ना करके बहुत समझदारी का काम किया था। यार काव्या, तूने ठीक किया था, वरना आरोही के घर आते आते यहाँ तो बवाल कट जाता। अब हम चले? हाँ, हमारे बैग तो स्कूल में ही है। ओ तेरी, ये तो मुझे याद ही नहीं था। चलो, अगर छुट्टी होगी तो बैग स्कूल में ही रह जाएंगे। जैसे ही उन्हें ये याद आया तो दोनों जल्दी से बाहर आ गए
और ऑटो रिक्शा लेकर स्कूल पहुंच गई। वो दोनों वहां पहुंची तब छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। छुट्टी की घंटी। काव्या और मेघा ने एक दूसरे का मुंह देखा और काव्या चिल्लाई। भाग मेघा। दोनों हाफते हुए अपनी क्लास में पहुंची और अपना बैग उठाकर बाहर आ गई और दोनों बातें करते हुए स्कूल के मेन गेट के पास पहुंच गई। काव्या, आज के तो सारे पीरियड्स मिस हो गए, पता ही नहीं क्या पढ़ाई हुई। टेंशन नॉट, अब उन्हें ना सब मैनेज हो जाएगा। तभी अचानक मेघा गायब हो गई। अरे ये मेघा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज आने लगी और कुछ लोगों के हंसने की आवाज भी पड़ी। उसने देखा तो मेघा जमीन पर पड़ी कराह रही थी और टिया अपनी सहेलियों के साथ उसके ऊपर हंस रही थी। उसे देखते ही काव्या समझ गई कि टिया ने टांग अड़ाकर मेघा को जमीन पर गिरा दिया है। काव्या ने सबसे पहले तो हाथ आगे बढ़ाकर मेघा को जमीन पर से उठने में मदद की और फिर उसके बाद जोर से अपना बैग घुमाकर टिया के सर में दे मारा। बैग का वार इतना जोरदार था कि टिया को दिन में तारे दिखने लगे और वो फिर सिर पकड़कर चकराने लगी। वो कुछ सोच पाती या कुछ करती तब तक काव्या ने मेघा का हाथ पकड़ा और जल्दी से मेन गेट से बाहर आ गई। बाहर मेघा का ड्राइवर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। काव्या, चल आज मैं तुझे तेरे घर ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं मेघा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी पहुंच जाऊंगी। तुम बस अपना ख्याल रखियो, कल मिलते हैं, बाय। तू समझा कर काव्या, आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा हमारे लिए। नहीं मेघा, जब से मेरे बाबा गए हैं ये सब मेरे लिए डेली रूटीन वाली बातें हो गई हैं। काव्या ने इतना कहा और बिना मेघा के जवाब का इंतजार किए हुए वो अपने घर की तरफ बढ़ गई। घर जाकर उसने हाथ मुंह धोया और बर्गर बनाने वाला सामान लेकर अपनी दुकान पर आ गई। आज वो वाकई बहुत थक गई थी। उसने दुकान पर पहले अपने लिए चाय बनाई। वो चाय पीकर सब्जियों को चॉप करने लगी तब तक ग्राहकों का आना भी शुरू हो गया और देखते ही देखते उसके हाथ मशीन की तरह तेजी से चलने लगे। आज की ग्राहकी देखकर काव्या बड़ी खुश थी। अगर दुकान ऐसी ही चलती रही तो जल्दी मेरा सपना साकार हो जाएगा। अभी काव्या ये सोच रही थी कि कहीं तेज धमाका हुआ और जब उसने की आवाज की तरफ देखा तो आग की लपटें और धुआं का गुब्बार दिखाई दिया। ये क्या हुआ? लो, आज अच्छी खासी भीड़ थी मेरे काउंटर पर। इस धमाके से मेरी सेलिंग भी डाउन हो जाएगी। ये बोलने के साथ ही काव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दांतों से जीभ काट ली और भगवान से माफी मांगने लगी। Oh God, forgive me। मैं थोड़ी देर के लिए अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धमाका थोड़ी दूर हुआ था इसीलिए यहाँ आग का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन धुआं पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया था और उसकी दुकान के कस्टमर भी बड़ा पाव छोड़कर इंसिडेंट स्पॉट की तरफ भाग गए थे। काव्या भी अपनी दुकान को जैसे तैसा छोड़कर वहां जाने के लिए दौड़ पड़ी। वो मन ही मन भगवान से प्रे करती जा रही थी। हे भगवान, इस धमाके में फिर कोई काव्या अनाथ ना हुई हो। जैसे ही वो इंसिडेंट स्पॉट पर पहुंची तभी वहां पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को आगे बढ़ने से रोका और जब भीड़ नहीं रुकी तो उन्होंने लाउड स्पीकर से ऐलान करना शुरू कर दिया। कृपया कोई भी आगे न जाए, हो सकता है वहाँ और भी बम हो, वहाँ और भी धमाके होने का खतरा है। आप लोगों के द्वारा बढ़ाया गया एक भी कदम आपका आखिरी कदम साबित हो सकता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें। काव्या ने जब वहां धू धू करके जलती हुई आग को देखा तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। अब उसे अपनी दुकान जलती हुई दिखाई दे रही थी और अपने बाबा को याद करके वो चिल्लाने लगी। बाबा, कोई मेरे बाबा को बचाओ। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। वो भगदड़ में गिरने वाली थी कि दो हाथों ने आकर उसको पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो ना? वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही कम्मो उसको ढूंढते हुए वहां आई और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बस्ती की तरफ ले गई। होश में आ काव्या? काव्या ने जब आंख खोली तो वो अपने वड़ा पाव के काउंटर के सामने खड़ी थी। चलो, अब अपने आप को संभालो। में चलो, अब तो ग्राहक आने से रहे। कम्मो ने सामान उठाने में काव्या की मदद की और उसको छोड़ने झोपड़े तक गई। बेटा, आज तुम बहुत डरी हुई हो। मेरे घर चलो, आज मेरे साथ सो जाना। नहीं काकी, मुझे बाबा की याद आ गई थी इसलिए मैं इमोशनल हो गई थी। अब ठीक हूँ, आप जाओ। कोई जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। कम्मो ने काव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपने घर चली गई। काव्या भी बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगी। कहाँ तो आज सोच रखा था कि आज अच्छी खासी कमाई होगी, लेकिन आज तो सूखा ही पड़ गया। ऐसे कैसे अपना स्टार्टअप शुरू कर पाऊंगी मैं? ये सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि धूप निकल आई है। अब बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, नहीं तो आज स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। बहुत जल्दी जल्दी करने पर भी उसे देर हो ही गई। उसका मैथ का पीरियड खत्म हो चुका था, लेकिन शुक्र था कि दूसरे टीचर अभी क्लास में नहीं आए थे। उसने देखा कि मेघा बहुत दुखी है। इससे क्या हुआ है? ये क्यों मुंह लटका कर बैठी हुई है? उसकी बात सुनकर आरोही ने उसके सामने रखे हुए पेपर्स की तरफ इशारा किया। काव्या ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। तो इतनी परेशान क्यों है? अभी टाइम है, मेहनत कर और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
ये सुनकर मेघा ने काव्या के हाथ से पेपर्स ले लिए। ये देखना यार, पहले 40%, फिर 38% और उसके बाद 34%। तो क्या हुआ, सब में पास तो है। तू समझ नहीं रही है काव्या, इसके नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसको लग रहा है कि अब अगले एग्जाम में तो वो फेल ही हो जाएगी। डोंट वरी मेघा, अपन है ना, फिर टेंशन काय को लेने का, अपन पढ़ाएगी तुझे। काव्या और मेघा की बात क्लास के दूसरे बच्चे भी सुन रहे थे। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, पढ़ाई की तो मुझे लगा था, प्रिंसिपल से शायद इसकी भी सेटिंग कराएगी। उस लड़के की ये बात सुनकर दूसरे लड़के हो करके हंसने लगे। काव्या घूंसा बनाकर उनकी तरफ करने के लिए दौड़ी तो मेघा ने उसे पकड़ते हुए अपने बगल में बैठा लिया। तू भी किसके मुंह लग रही है काव्या? ये बता कब पढ़ाएगी? स्कूल के बाद? नहीं यार, घर पे नहीं, यहीं स्कूल में पढ़ाऊंगी लंच टाइम में। ओके ओके। आरोही अभी तक उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसने भी अपनी सलाह दे डाली। देखो ये पीरियड खाली है तो शुभ काम में देरी क्यों, निकाल मैथ्स बुक। और काव्या ने जाकर ब्लैक बोर्ड साफ किया और जो चैप्टर हाल ही में सर ने पढ़ाए थे उनको समझना शुरू किया। काव्या के समझाने का तरीका ऐसा था कि पूरी क्लास उसे देखकर मेस्मराइज्ड हो गई। जैसे ही उसने चैप्टर पढ़ना खत्म किया, एक आरोही और मेघा ने काव्या के लिए क्लैप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरी क्लास काव्या के लिए क्लैपिंग करने लगी और काव्या मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गई। थैंक यू काव्या, सच में तुम्हारे समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर ये इसी तरह पढ़ाती रही तो मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स तो ले ही आएगी। मुझे मेरी औकात पता है, 100% तो नहीं लेकिन 80% तो ले ही आऊंगी। तभी गेम पीरियड की घंटी बज गई और सब बच्चे क्लास से बाहर जाने लगे। तुम लोग जाओ, मैं अपना आज का क्लास वर्क कंप्लीट करके आती हूँ। उसकी बात मानकर मेघा और आरोही बाहर चली जाती है और उनके बाहर जाते ही एक लड़का क्लास में एंट्री करता है। ओए कुंभकर्ण, तू यहाँ? कौन था ये कुंभकर्ण? काव्या का दोस्त था या फिर दुश्मन? क्या काव्या इससे पहले भी मिल चुकी थी? ओह हेलो मैडम, ये क्या कुंभकर्ण कुंभकर्ण लगा रखा है? माना कि मैं ज्यादा सोता हूँ और मेरे मम्मी पापा ने मेरा अच्छा खासा नाम रखा है। ये सुनकर काव्या को हंसी आ जाती है और कान को छूकर माफी मांगने का नाटक करते हुए तुषार की तरफ दिखती है। ओके ओके तुषार, एम आई राइट? वैसे अगर तुम्हारी नजर में मैं कुंभकर्ण हूँ तो तुमने खुद का भी कोई नाम रखा होगा या फिर मैं सोचूं? काव्या कोई जवाब सोचती तब तक आरोही और मेघा क्लास में आ गई और उन दोनों ने तुषार की बात सुन ली। हेलो, आपको नाम रखने का इतना शौक है तो अपने बच्चों के लिए सोच लो। हम ऑलरेडी अपने फ्रेंड की नेमिंग सेरेमनी कर चुके हैं। और ये हमारी स्लीपिंग ब्यूटी है। ओह स्लीपिंग ब्यूटी, ग्रेट। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुषार को मेघा और आरोही का आना शायद अच्छा नहीं लगा। कुछ नहीं, बस क्लास के सामने से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो अंदर आ गया। अच्छा चलता हूँ, बाय गाइस। तुषार के जाने के बाद काव्या ने उन दोनों को देखा। अभी तो गेम वाला पीरियड खत्म नहीं हुआ, तो तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? एग्जाम हमारे भी हैं काव्या, हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम्हारी तरह थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। शी इज राइट। मैं भी सोच रही हूँ कि अभी तुमने जो समझाया क्यों ना उसका रिवीजन कर लूं। एटलीस्ट उतना तो प्रिपेयर हो ही जाएगा। काव्या उन दोनों की बातें सुनकर खुश हुई। वेरी नाइस, अब तुम दोनों को अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। गेम पीरियड फिनिश हो गया। टीचर और क्लास के बाकी बच्चे भी क्लासरूम में आ गए। जब छुट्टी की घंटी बजी तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन मेघा ने अपने ड्राइवर से गाड़ी घर की जगह कहीं और ले चलने के लिए कहा। ड्राइवर अंकल, गाड़ी वहाँ ले चलो। ड्राइवर को मेघा की बात ठीक नहीं लगी। उसे लग रहा था कि अभी मेघा को घर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। मेघा बेटिया, एग्जाम सिर पर है, मुझे लगता है तुम्हें कहीं और जाने की बजाय घर चलकर पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ अंकल, मुझे भी एग्जाम की टेंशन है। मैं जहाँ बता रही हूँ आप गाड़ी वहाँ ही ले चलो। लेकिन क्यों बेटिया? क्योंकि मेरी टीचर वही है जहाँ मैं बता रही हूँ। मेघा की बात सुनकर ड्राइवर ने उसके बताए हुए रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी और मेघा अपने आप से बातें करने लगी। आज मैं काव्या से पहले उसके घर पहुँच जाऊंगी और जब वो अपने घर पहुँचेगी तो मुझे देखकर सरप्राइज हो जाएगी। मेघा बेटिया, हम पहुंच गए। मेघा गाड़ी से उतरी और झोपड़े की तरफ चल पड़ी और वो खुद से बातें किए जा रही थी। देखना, मुझे अपने घर के सामने खड़ा देखकर काव्या कैसे शॉक्ड हो जाएगी। लेकिन ये क्या? जैसे ही मेघा काव्या के झोपड़े के बाहर पहुंची तो झोपड़े का दरवाजा खुला देखकर खुद ही शॉक्ड हो गई। अरे दरवाजा कैसे खुला? कहीं काव्या के घर में कोई चोर तो नहीं घुसा? ये दबे हुए कदमों से झोपड़ी के अंदर घुसी, लेकिन अंदर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे पूरा झोपड़ा छान मारा। जब वो किचन में थी तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और वो सांस रोक कर खड़ी हो गई। जैसे ही काव्या ने किचन में पैर रखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर चीख पड़ी। काव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? पागल, मेरा तो ये घर है, तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? मेघा ने काव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और किचन से बाहर निकलकर झोपड़े में जो खटिया पड़ी थी उसी पर पसर गई। फिर कुछ देर बाद बोली, काव्या, पहले ये बता कि तू यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? मैं तो कार से आई हूँ, फिर तू मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गई? काव्या ने मेघा को पानी का गिलास भरकर दिया। मैं आने जाने के लिए शॉर्टकट यूज करती हूँ, उससे एक तो ट्रैफिक बच जाता है और चलना भी कम पड़ता है, समझी? समझ गई। अच्छा, अब तो बता तू यहाँ क्यों आई है? मेघा को अपनी बात कहने में हिचकिचाहट हो रही थी। वो तो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी,
पहले तू ये बता कि जब मैं आई तब तू कहाँ थी? मैं दुकान का सामान रखने के लिए दुकान पर गई थी। मुझे लगा कि कोई चोर घुस आया है। मैं तो उसी को ढूंढते ढूंढते किचन में घुसी थी। मेघा की बात सुनकर काव्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तो बता दे मेरी माँ, तू यहाँ क्यों आई है? मेघा ने जब काव्या को इतना बिजी देखा तो उसे अपनी बात कहने में संकोच हो रहा था। हाँ, बताती क्यों नहीं है? क्यों आई है यहाँ? वो मैं ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? बोल, क्या कहना चाहती है? मेघा उसको कंधों से पकड़ लेती और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। मैं ना जानती हूँ कि ये तेरे काम का टाइम है, फिर भी मैं तुझसे पढ़ने आई हूँ। सॉरी मेघा, पिछले कुछ समय से जब से यहाँ धमाका हुआ तब से काम बहुत धीमा चल रहा है, इसलिए मैं चाहकर भी तेरी मदद इस समय नहीं कर सकती। काव्या की बात सुनकर मेघा दुखी हो गई और उसने अपना मुंह लटका लिया। लेकिन तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में जब भी खाली टाइम मिलेगा मैं तुझे पढ़ा दिया करूंगी। तू समझ मेघा, इस समय मेरा दुकान में होना बहुत जरूरी है। अभी मेघा और काव्या बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने सुना कि कम्मो काकी गुस्से में काव्या को तेज तेज आवाज में गालियां देते हुए चिल्ला रही थी। काव्या सोच में पड़ गई। अरे ओ बेवकूफ मुर्गी, काव्या कहाँ मर गई? चिल्लाते चिल्लाते मेरा हलक सूख रेला है और तू कानों में रुई ठूस कर बैठे लिए सुनती च नहीं है। कम्मो की बात सुनकर काव्या और मेघा झोपड़े से बाहर निकले। क्या हुआ काकी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? तू यहाँ झोपड़ी में घुसकर आराम कर रही है और चाहे वह दुकान पर तेरा सारा का सारा सामान गाय और कुत्ते खा जाएं। अरे मैं मेघा के साथ बातों में लग गई तो भूल गई कि दुकान पे सामान रख कर आई हूँ। इतना कहकर काव्या दौड़कर दुकान की तरफ भागी। वहां जाकर काव्या ने देखा कि कम्मो काकी का छोटा बेटा एक लकड़ी लेकर उसके काउंटर पर बैठा हुआ है और उसके सामान की रखवाली कर रहा है। कम्मो और मेघा भी उसके पीछे पीछे दुकान में चली गई। देखा कि रघुवीर की गैया तेरी सब्जियां खा रही थी, इन्हें उसे भगाया और छोटू को यहाँ रखवाली के लिए बिठाकर तुझे बुलाने गई। थैंक यू काकी, आज मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रखना। कम्मो इतना कहकर छोटू को लेकर वहां से चली गई। मेघा अभी भी खड़ी होकर काव्या को देख रही थी। उसने धीरे से अपना बैग उठाकर पास ही रखी बेंच के ऊपर रखा और सामान सेट करने में काव्या की हेल्प करने लगी। मेघा, अगर तुझे यहाँ बैठकर पढ़ने में और ना लगे तो तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर सकती है। काम लेने दे, मैं कर लूंगी। सच? हाँ बिल्कुल। जब मेघा ने काव्या की ये बात सुनी तो बेंच के दोनों तरफ पैर डालकर बैठ गई और बैग में से मैथ्स की बुक और रफ कॉपी निकाल ली। अब काव्या ग्राहकों को बड़ा पाव बनाकर दे रही थी और बीच बीच में उसको पढ़ाती भी जा रही थी। मेघा भी पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। काव्या उसे जो भी समझा रही थी उसे पूरी तरह समझ में आ रहा था। और एक अच्छी बात तो ये भी थी कि काव्या की इतनी मेहनत देखकर उसके कस्टमर भी बहुत खुश हो रहे थे। अब अगर बड़ा पाव देने में देर हो जाए या उनको थोड़ी सी इंतजार भी करना पड़े तो वो पिछले दिनों की तरह झुंझला नहीं रहे थे। सारे कस्टमर काव्या का हार्ड वर्क और डेडिकेशन की बहुत तारीफ कर रहे थे। एक बार मेघा को कुछ समझाते हुए एक बुजुर्ग कस्टमर को बड़ा पाव देने में देर हो गई। सॉरी अंकल, वो लाने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं छोटी बच्ची, मैं तो सरप्राइज्ड हूँ ये देखकर कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो। तुम काम करो, हम लोग इतना एडजस्ट तो कर ही लेंगे। काव्या भाग भाग कर कस्टमर्स को बड़ा पाव पहुंचा रही थी, उनके बर्तन समेट रही थी और साथ ही साथ मेघा को भी पढ़ा रही थी। आज मेघा जितने चैप्टर सोचकर आई थी वो कंप्लीट हो चुके थे। उसने अपनी बुक और नोटबुक बैग में रखे। अब अगर इतने में ही एग्जाम हो जाए तो एटलीस्ट मेरे पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। काव्या ने जब उसे अपने आप में बड़बड़ाते हुए सुना तो वो हंसने लगी। क्या हुआ तुझे? खुद से क्या बातें कर रही है? आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए काव्या, बहुत शाम हो गई है। अभी रुक जा थोड़ा सा। नहीं काव्या, बहुत देर हो गई है यार। ड्राइवर अंकल गली में मेरा वेट कर रहे होंगे। जब काव्या ने उसकी बात सुनी तो उसके हाथ और पैर तेज चलने लगे। जल्दी ही बड़ा पाव तैयार हो गया। मैं भी वही कह रही हूँ कि बहुत देर हो गई, खा ले कुछ। मेघा ने बड़ा पाव लेकर काउंटर पर रख दिया और अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर काव्या को देने लगी। हाँ बे ओए, बहुत पैसे वाली मत बनकर दिखा मुझे, ये तेरी भी दुकान है। हाँ मुझे पता है, ये मेरी भी दुकान है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दुकान को 1 रुपए का भी लॉस हो। ये कहकर मेघा ने वो 100 रुपए का नोट जबरदस्ती उसकी गुल्लक में डाल दिया, लेकिन काव्या ने वो नोट वापस निकालकर मेघा के हाथ में रख दिया। मेरा मन है कि तुम वड़ा पाव के पैसे ले ले, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेघा की बात सुनकर काव्या ने उसके हाथ में से 100 रुपए का नोट लिया और अपनी गुल्लक में डालकर उसे 50 रुपए वापस कर दिए। ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली। अब तू ये रख, क्योंकि वड़ा पाव 50 का ही है। नहीं काव्या, तू इतनी मेहनत करती है, मैं चाहती हूँ कि। काव्या समझ गई कि मेघा उसकी हेल्प करना चाहती है, इसीलिए ज्यादा पैसे दे रही है। मैं जानती हूँ मेघा, तू मेरी हेल्प करना चाहती है, लेकिन ये पैसे तेरे मम्मी पापा के हैं। तुझे ये पैसे देकर डोनर बनने का कोई हक नहीं, समझी मेरी बात? काव्या की बात सुन मेघा इमोशनल हो गई और कुछ सोचने लगी। काव्या, जब मैं जॉब करने लगूंगी तब तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा सोचूंगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, और हाँ जल्दी खा ले, नहीं तो बड़ा पाव तुझसे गुस्सा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर मेघा ने एक बड़ा सा बाइट लिया। ओह वाओ, थैंक यू डियर, दिस इज वेरी वेरी यमी।
मुझे ना सच में बहुत तेज भूख लगी थी। वड़ा पाव खाकर मेघा जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। बाय स्लीपिंग ब्यूटी, कल स्कूल में मिलते हैं। उसके कस्टमर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने मेघा को जाते हुए देखा। ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ अंकल, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये बोलकर काव्या अपने काम में बिजी हो गई। उसका ध्यान ही नहीं गया कि ये बुजुर्ग कस्टमर उसकी दुकान को अपनी सवालों और आंखों से स्कैन कर रहा है। आखिर कौन था वो बुजुर्ग कस्टमर और क्यों उसके काम में इतना इंटरेस्ट शो कर रहा था?